हेलो दोस्तों, आज हम जिंदगी के इस मुकाम पर आ गए हैं कि रोजाना अगर हम देखेंगे तो आपको आसपास अप्रिय घटनाएं ही दिखेंगी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ यूपी जिले के उन्नाव से, जहां आपको मिलेगी कि कैसे किसी के साथ कोई दर्दनाक घटना हो सकती है और उसको इस अंजाम पे पहुंचाया जा सकता है कि जहां उसकी मृत्यु हो गई लास्ट में। तो कहानी कुछ ऐसी है कि लॉकडाउन का समय था और एक कोई बहुत छोटा निम्न स्तर का पारिवारिक परिवार था, जिसके अंदर दो बहनें होती हैं और एक उनका छोटा भाई होता है। परिवार बहुत गरीबी थी, लेकिन परिवार की आकांक्षाएं बहुत बड़ी थी, जिसके तहत वो चाहते थे कि उनकी लड़की बड़े होकर एक आईएएस ऑफिसर बने। हर किसी का जैसे कि सपना होता है जीवन के अंदर आईएएस बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना। तो उनके घर की भी इच्छाएं थी और लड़की भी, जो गर्ल थी जिसके ऊपर यह केस हुआ या जो कहानी घटित हुई, इसमें बहुत दुख हुआ और जोड़ दिया इस चीज को लेके। तो कहानी में आपको बताता हूँ कि लड़की जो कि आईएएस एस्पिरेंट थी, जो आईएएस की तैयारी करना चाहती थी, जिसमें परिवार बहुत गरीब होता है। तो माता पिता क्या करते हैं, सिंस उसका आईएएस बनने का सपना होता है, तो माँ बाप बहुत गरीब परिवार से होते हैं, तो वो किसी से 1 लाख रुपए का कर्ज लेके आते हैं उनके पिताजी। और लॉकडाउन में उस 1 लाख रुपए से क्या करते हैं कि उसके लिए बुक्स अरेंज करते हैं, कुछ पैसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस कुछ खरीदवाते हैं। तो माता पिता बेचारे उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। अब लड़की तैयारी करती है, लड़की ने पढ़ाई करना शुरू करती है, लड़की दिन रात मेहनत करती रहती है। इन मीन वाइल क्या होता है, कोई एक एप्लीकेशन आती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें किसी से उसकी एक दोस्ती हो जाती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जो अचानक से क्या होता है कि जो लड़का होता है वो भी एक यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा होता है, और कुछ टाइम बाद उनकी दोस्ती इतनी घनिष्ठ हो जाती है कि बहुत ज्यादा हो जाती है। एक दूसरे से बात करते हैं, उनको अच्छा लगता है एक दूसरे से बातें करना और कुछ भी। लेकिन ये सब चीजें बहुत छोटी होती हैं, बट लड़की का मेन उद्देश्य होता है कि उसे आईएएस बने। अब माँ बाप उसके माता पिताजी जो हैं वो नौकरी पे जाया करते हैं। एक दिन की बात है कि शायद उनके रिलेशन को शायद 2 साल हो गए, और 2 साल बाद उन्होंने क्या कोशिश करा कि उस लड़की को उस दोस्त का मैसेज आता है कि नहीं, मेरे को आज आपसे मिलना है, मेरे को आज आपसे मिलना है। लड़की लाख कोशिशें करती है अपने फ्रेंड को, जिसका नाम उस्मान होता है, जो कि मैं नाम चेंज किया हुआ है, लड़की का नाम प्रियंका, जो कि हमने गोपनीयता को रखते हुए उसका नाम चेंज करा हुआ है लड़की का। अब लड़की को लड़के का फोन आता है कि नहीं, मेरे को आज आपसे मिलना है। लड़की मना करती है कि हम घर पर कोई नहीं है, छोटी बहन स्कूल गई है, बहुत छोटा भाई है वो भी स्कूल गया है। और 1-2 बजे के आसपास लड़का उससे मिलने के लिए बहुत फोर्स करता है। अब लड़की के बहुत समझाने के बाद भी लड़का नहीं मानता है, तो लड़का उनके घर आ जाता है। इन मीन वाइल लड़के को कुछ ऐसा लगता है कि उसके साथ मतलब रेप टाइप का या कुछ उन्होंने ऐसा करा, घिनौना अपराध किया, जिसके लिए लड़का क्या करता है, रास्ते से स्वास्थ्यवर्धक दवाइयां खाता है, कुछ खाता है, कुछ मेडिकल स्टोर से ले लेता है अनजाने से, और वो लड़की घर पे आ जाता है। लड़की को बोलता है कि आप मेरे लिए पानी लेके आइए, वो उसे पानी पिलाते हैं। तो लड़की इन मीन वाइल बोलती है कि आप ये कौन सी दवाइयां खा रहे हो, इन दवाइयों का क्या उपयोग है आपको। वो कहता है कि नहीं, आज तो इन दवाइयों का बहुत यूज करने वाले हैं, हमें इससे बहुत मजा आने वाला है। वो लड़की कहती है आप कैसी बातें कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, हमें इसका आज मजा आएगा। फिर क्या करता है कि सिंस वो लड़की, क्योंकि लास्ट में यह है कि वो लड़की मर जाती है, तो इस केस को पुलिस को सुलझाने में बहुत मुश्किल आती है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्लस मैंने आपको अभी यही बताया। अब जैसा कि वो लड़का बताता है कि नहीं, लड़की पहले तो किसी चीज के लिए एग्री नहीं हो रही थी, सेक्स करने के लिए, उन सब चीजों के लिए, लेकिन लड़का उससे बहुत प्रेशर डालता है जिससे कि वो सेक्स करे या कुछ करे। तो लड़का लड़की को निर्वस्त्र कर देता है। जैसा कि लड़का बताता है कि लड़की कुछ देर बाद मान गई थी, ठीक है चलो आप नहीं मान रहे तो कर लो, लेकिन मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। जब लड़का अपनी पूरी प्रक्रिया में करता है, सब कुछ करता है, तो लड़की को बहुत तकलीफ होती है। लड़की मना करती है उसको, आप प्लीज मत करिए, ऐसा कुछ मत करिए, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ब्लडिंग शुरू हो जाती है लड़की को। लड़की तब भी मना करती है लड़के को कि नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा ब्लडिंग हो रही है, प्लीज मान जाइए, परेशान मत करिए मुझे। तब भी उसके बाद लड़का करता रहता है। फिर लड़की को जब होश आता है, कुछ आता है, लड़का भी देखता है, अरे नहीं तो बहुत ज्यादा ब्लडिंग हो गई है। लड़की उससे कहती है कि आप प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरी को बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे आप हॉस्पिटल ले चलिए। लेकिन इसके बावजूद भी लड़का नहीं समझ रहा होता है, और लड़के को ये लगता है कि अब मुझे जान बचानी पड़ेगी, क्योंकि लड़की ने कपड़े उतारे होते हैं, लड़की भाग रही होती है, पूरे घर में कपड़े के खून के निशान हो जाते हैं।
फिर लड़का क्या करता है, लड़के को अपनी जान बचाने के चक्कर में वो पीछे गेट के घर से पीछे दरवाजे से भाग जाता है। अब वो टाइम 1:15 बजे का रहा होगा और उसके बहन भाइयों का आने के टाइम बिल्कुल से 2 बजे का रहता है। जैसे वो घर में 2 बजे आती है तो पता लगती है कि बहन आती तो कहती घर में खून 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 हो रखा है। तो वो कहती दीदी दीदी, लेकिन दीदी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती। लड़की चुपचाप अपनी जो छोटी बहन होती है वो फ़ोन करती है अपने मम्मी पापा को कि आइए देखिए मम्मी, यहाँ पर तो क्या क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया, यहाँ पर खून पड़ा हुआ दीदी के। तो माता पिताजी को फ़ोन करती है वो, तो माता पिता आते हैं तो देखते हैं तो ये हाल होता है। माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, पुलिस में तहरीर देते हैं कि ये देखिए हमारे घर में क्या क्या होता है। तो पुलिस को ये केस को सुलझाने में इतनी तकलीफ आती है कि फिर पुलिस आसपास के लोगों से पूछती है कि किन किन लोगों ने कर सकते हैं। तो घर वाले मना करते हैं कि हमें तो ऐसा पता ही नहीं था, लगता कि हमारे घर में कोई आता भी नहीं है, हमारी बेटी तो किससे बात भी करती है। आसपास के लोगों से पुलिस इंटरोगेशन करती है, पुलिस को कुछ भी नहीं होता है। अचानक एक बड़े ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर बोलते हैं कि लड़की का लाइए फ़ोन, लाइए कहाँ पर है। तो जब फ़ोन खोलते हैं तो फ़ोन खुल ही नहीं पाता क्योंकि उसमें कुछ लॉक्स ऐसे लगा रखे होते हैं जो कि लॉक्स खोलने में पुलिस को बहुत दिक्कत होती है। तो 3-4 दिन तक पुलिस, सर्विलेंस टीम, बहुत सी एजेंसी आ जाती है। तो ये फ़ोन खोल लिया जाता है और फ़ोन खोलने के बाद पता लगता है कि उसकी लड़की से, इस लड़के से चैटिंग चल रही थी। उस लड़की को पुलिस अरेस्ट करती है और लेटर ऑन पुलिस अपने पास लाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब यह जो कहानी है ये उस लड़के ने अपने आप वहाँ पुलिस ने अरेस्ट करी और यह मैटर आज शीट में कोर्ट के अंदर है और पुलिस ने उसे कड़ी सजा दी है जिसके ऊपर, और आज वो लड़का सलाखों के पीछे है। तो मैं आपको आज यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरीके से अप्रिय घटनाएं नहीं करी जानी चाहिए। अगर कोई सहमत है तो उसी चीज़ के लिए करना चाहिए, नहीं तो ऐसे असहमति से किसी कार्य को नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और ऐसा चाहता हूँ कि भविष्य में समाज में इस तरह की अप्रिय घटनाएं नहीं होना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय, सी ए योगेश शर्मा।